नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक से जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, गलत भी कर देते हैं। तो आज बहुत ही आसान भाषा में हम इस लेसन को समझेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे। आज हम सब पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या पढ़ेंगे बेटा? लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? आप सभी को पता है हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है बेटा? 01। कंप्यूटर काम किस पे करता है? कंप्यूटर काम करता है, किस पे काम करता है? मैंने बताया भी है, 01 यानी द्विआधारी नंबर पे काम करता है, यानी बाइनरी नंबर पे काम करता है। हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है बेटा? बाइनरी भाषा में काम करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि बाइनरी भाषा में प्रोग्राम कैसे बनाएं। पहले जनरेशन के कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर नहीं था, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी सॉफ्टवेयर को बनाने में। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुआ, जैसे जैसे समय बदला, हम लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाया, जिससे हम उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखकर उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना है कि उच्च स्तरीय भाषा क्या है और निम्न स्तरीय भाषा क्या है और मशीनी भाषा क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि निम्न स्तरीय भाषा क्या है या मशीनी भाषा क्या है। जो भाषा में कंप्यूटर प्रोग्राम को समझता है या लेता है, जिस भाषा में कंप्यूटर प्रोग्राम को समझता है और लेता है, उसे हम कहते हैं मशीनी भाषा। मशीनी भाषा क्या है बेटा? कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर की भाषा क्या है आपकी? मशीनी भाषा। और कंप्यूटर की भाषा कौन सी है बेटा? बाइनरी भाषा। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? बाइनरी भाषा। हमारा कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है, इसीलिए बाइनरी भाषा को क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। अब निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा क्या है? हमने आपको बताया कि मशीनी भाषा में यानी 01 में प्रोग्राम बनाना बहुत कठिन है। आप खुद सोचिए कि 01 में आप बड़े बड़े प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। या तो उसे आप ट्रांसलेट करिए, भाई उसके लिए आस्काई कोड था कि अगर आपको ए अक्षर लिखना है तो आप 65 लिखिए, और ये भी 65 को आप किस में कन्वर्ट करिए? बाइनरी में कन्वर्ट करिए। देखिए, अगर हमको केवल और केवल प्रोग्राम में ए लिखना है तो हम 65 को किस में बदलेंगे? पहले बाइनरी में बदलेंगे। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1, 2 एकम 2, 2 छंग 12, रिमाइंडर 0, 2 अठे 16, 0, 2 चौक 8, 0, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, 0। नीचे से ऊपर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 0 0 1। यानी केवल अगर आपको ए लिखना है आपके प्रोग्राम में तो आपको इतना बाइनरी में लिखना पड़ेगा। 65 होता है ए का मतलब, और वो 65 आपका डेसिमल में लिखा है। ये हम आपको नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे ना तो कन्वर्ट करना आपको सिखा देंगे। तो आपको 65 को किस में बदलना है? पहले बाइनरी में। बाइनरी की बेस 2 होती है, इसलिए मैंने इसको 2 से सरल किया हुआ है। तो जब इतना आंसर आ रहा है यानी ए का मतलब बाइनरी में इतना होगा। आप सोचिए कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स को लिखने के लिए कितनी असुविधा होगी। इस असुविधा को दूर करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर बना। आप बहुत ही आसान भाषा में समझिए। जैसे जब कोई विदेश से हमारे देश में आता है तो उसे हिंदी समझ में नहीं आती, तो वो क्या करता है? अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेकर आता है, जो क्या करता है? उसकी भाषा को दूसरे को समझाता है, दूसरे की भाषा को उसको समझाता है, जिससे वो आसानी से समझ जाता है। सेम यही काम यहाँ पर कर रहा है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। ये जैसे कंप्यूटर भाषा समझ रहा है मशीनी, लेकिन हम लिख किस में रहे हैं? हाई लेवल में। हाई लेवल में लिखकर वो मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर रहा है, किसकी सहायता से? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सहायता से। हमारा कंप्यूटर बाइनरी में काम करता है, लेकिन वो बाइनरी में काम करता है, लेकिन हम बाइनरी में प्रोग्राम नहीं लिखते, हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। वो कन्वर्ट करके बाइनरी में बदल देता है। कौन? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेटा क्या है? जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में क्या कर दे? बदल दे। उसे क्या कहेंगे बेटा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मतलब उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को जब हम मशीनी भाषा में बदल देते हैं, 01 में बदल देते हैं, तो उसे कौन सा सॉफ्टवेयर कहेंगे? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है।
तो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेटा समझ में आया कि जब उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को हम मशीनी भाषा में बदलते हैं, किसकी सहायता से? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सहायता से। अगर इसके प्रकारों की बात करें तो इसमें 3 प्रकार हैं। असेंबलर, दूसरा आपका है बेटा कौन सा? ये सब प्रकार हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तीसरा आपका क्या है? इंटरप्रेटर। अगर क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है या कौन सा नहीं है, तो आप ये तीनों नाम याद रखिएगा। तीनों क्या है? ट्रांसलेटर है। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है बेटा? ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन तीनों में क्या अंतर है, क्या चीजें हैं, ये भी जान लीजिए। असेंबलर आपका निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। ये बहुत ही ज्यादा कारगर नहीं हुआ, इसीलिए इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। बस जाने रहिए कि ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। ये क्या करेगा? निम्न को मशीनी में बदलेगा, मशीनी भाषा में बदलता है। अब आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को बदलते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी में बदलते हैं। मशीनी भाषा में क्या करते हैं? बदलते हैं। क्या करते हैं बेटा? बदलते हैं। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या काम करता है? उच्च स्तरीय भाषा आपको पढ़ाएंगे जिसमें आपका फोर्टॉन है, बेसिक है, लोगो है, जावा है, ये सब आपकी उच्च स्तरीय भाषा। इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है और किस किस चीज क्षेत्र में इसका यूज होता है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है? मशीनी भाषा में बदलने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? इंटरप्रेटर और कंपाइलर कर रहा है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेटा क्या है? जो हमारी भाषा को, हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा यानी 0-1 में बदलता है। और अगर इसके प्रकार की बात करेंगे तो असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर होगा। असेंबलर का काम क्या है बेटा? निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। कंपाइलर का काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलना। और इंटरप्रेटर का काम क्या है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। बस दोनों में एक माइनर सा अंतर होता है। जो कंपाइलर होता है बेटा, ये पूरे पेज को एक साथ बदल देता है, ट्रांसलेट कर देता है, और इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन बदलता है। बस इतना अंतर होता है दोनों में। कंपाइलर पूरे पेज को, पूरे सोर्स को, जो बेटा प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ट्रांसलेट के लिए जाएंगे, उसे सोर्स कहेंगे, और जब वो ट्रांसलेट होकर आ जाएगा तो उसे ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आया है। तो हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या अंतर है कि कंपाइलर पूरे पेज को ट्रांसलेट कर देता है एक पेज में, और इंटरप्रेटर क्या करता है बेटा? लाइन टू लाइन चेक करके ट्रांसलेट करता है। तो आप मुझे बताइए, समय कौन ज्यादा लेगा? जो पूरे पेज को ट्रांसलेट करेगा वो ज्यादा समय नहीं लेगा, और जो पूरे पेज को लाइन टू लाइन चेक करेगा वो ज्यादा समय लेगा। तो कंपाइलर आपका इंटरप्रेटर की अपेक्षा क्या है? धीमा है। ये क्वेश्चन भी आया है, कंपाइलर आपका इंटरप्रेटर से धीमा है। और अगर शुद्धता की बात करेगा तो इंटरप्रेटर ज्यादा शुद्ध परिणाम देगा, क्योंकि वो लाइन टू लाइन चेक करे, तो जाहिर सी बात है ये शुद्ध परिणाम देगा। तो कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है, और ये पूरे पेज को एक साथ ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर भी क्या करता है? पूरे पेज को नहीं, लाइन टू लाइन जो है पेज को पढ़ के उसे ट्रांसलेट करता है और एरर्स को इंगित करता रहता है। पूरे लिखे गए प्रोग्राम के पेज को सोर्स कोड कहेंगे, और जब ट्रांसलेट हो जाएगा तो उसे ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेटा एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसकी सहायता से आज हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखकर उसे मशीनी भाषा में आसानी से बदल लेते हैं, क्योंकि आज भी हमारा कंप्यूटर 0-1 ही समझता है, और उसको समझाने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर पहले से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल रहते हैं, जिससे हम कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में आसानी से इंस्टॉल कर लेते हैं, अपनी भाषा में लिखकर उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो सॉफ्टवेयर है, ये सुविधा देता है कि हम अपनी भाषा यानी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट
कर सकते हैं। आई होप लैंग्वेज ट्रांसलेटर समझ में आया होगा। इससे जो क्वेश्चंस बनेगा वो यही बनेगा कि कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है या कौन सा नहीं है, इसके काम क्या है, या हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है, या कंपाइलर इंटरप्रेटर से कमजोर होता है या अच्छा होता है। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न भी है। प्रश्न ये है, और मुझे लगता है कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देंगे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। और कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए हर बार हर वीडियो में मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी, अगर वो देख रहे होंगे तो कमेंट में उसका आंसर भी बताएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो यही है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।